हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, आज बहुत दिनों बाद मैं व्लॉग डाल रही हूँ। रीज़न ये है कि मेरे भाई की शादी है, मैं मायके आ चुकी हूँ। जो लोग इंस्टाग्राम पे जुड़े हैं उन लोग को पता चल गया होगा, क्योंकि मैंने वहाँ पर रील्स और स्टोरीज़ वगैरह शेयर करी हैं। अगर आपने फॉलो नहीं किया तो मुझे फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है singlesonal.9। मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मैंशन कर दूँगी। सो गाइस, यहाँ पर ना मैं आज एक्चुअली साड़ी क्यों पहनी हुई बता दूँ। अभी यहाँ पर फिल्म फेस्टिवल डांस फेस्टिवल चल रहा है खजुराहो में, तो मैं वहाँ से आई थी। कुछ ऑर्डर्स आए हुए थे तो मैंने सोचा उनको रात को पैक करके ही रख देती हूँ, जिससे कि वो सुबह डिस्पैच हो जाएंगे। तो वही सब पैकिंग कर रही थी। बच्चे सो गए हैं क्योंकि रात के पता आपको 11 बज रहे हैं। बस इसके बाद आपको मैं मिल रही हूँ नेक्स्ट डे। शादी की इतनी सारी तैयारियाँ हैं, क्या बताऊँ। ये मैं ना ऐसा एक बो तैयार करवा रही हूँ सिद्धि के लिए, और इसमें मैं ना लिखूँगी मामू की शादी। आपने देखा होगा बहुत ट्रेंड में आजकल ये। गाइस, आज सैटरडे है, नन्नू का आज एग्ज़ाम है तो वो देने गई है। आज उसका साइंस का पेपर है, कल गैप नहीं मिला। अब इसके बाद कल का संडे पड़ गया, मंडे को पेपर है, तो मंडे के वो दोनों बच्चों के पेपर हैं। फिर उसके बाद हम जाएंगे चंदिया, फिर होली वैकेशंस आ जाएंगे। फिर नन्नू का आना जाना ऐसा लगा रहेगा, क्योंकि एग्जाम्स चल रहे हैं, घर में शादी भी है। बस अभी मैं पूजा पाठ करके फ्री होकर के आई थी। बस नीचे जाती हूँ, चाय बनाती हूँ, चाय नहीं पी है, ब्रेकफास्ट की कुछ तैयारी करती हूँ। फिर थोड़ा रुक के संगीत का डांस सिखाने वाले भी भैया आने वाले हैं। अच्छा, आपको बताऊँ ना, संगीत का जो हमारा पिछले बार का आपने परफॉर्मेंस देखा था शोभित भैया की शादी में, अगर आपने नहीं देखा देख लीजिएगा, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। तो उस पिछली बार हमने बनाया था कुछ शादी के पहले और शादी के बाद की थीम पे, ऑलरेडी यूट्यूब पे पड़ा हुआ था, बट उसमें हमने अपने तरफ से कुछ गाने ऐड किए थे। इस बार तो बिल्कुल ही डिफरेंट होने वाला है। थीम हम लोग ने सोची थी और गाने का सिलेक्शन भी हमारा ही है और गाने का सेटिंग भी हमने की है। सिनी तो पहुंच ही चुकी है चंदिया। बच्चों के एग्जाम्स नहीं होते तो मैं भी जल्दी पहुंच जाती, बट बच्चों के पेपर है। और शॉपिंग अब मेरी सब कुछ हो गई है। अभी हम लोग गए थे परसों, मैं और मम्मी, तो संगीत का भी ड्रेस फाइनल हो गया, सब कुछ फाइनल हो गया है अब। और मैं आज सोच रही हूँ कुछ कुछ कपड़ों मैंने वैसे कल रात को ही प्रेस कर लिए थे अपने कुर्ता सेट्स में। कुछ मैंने फिटिंग के लिए दिए हैं, तो वो आ जाएंगे, तो उनको प्रेस करके फिर मैं ट्रॉली में रखूँ। तो चलिए, बहुत सारा काम होने वाला है और आई होप ये व्लॉग को आप एंजॉय करेंगे। और व्लॉग पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। सो गाइस, आज ब्रेकफास्ट में बनाया था हमने ये हरे वाले चने आने लग गए हैं ना, तो इनको छील करके टमाटर प्याज में चाट जैसे बनाई थी। बस फिर मैं थोड़ा देर बाद चाय पी रही थी। इसके बाद पता है आपको, मैंने चाय ना कुर्ते पे गिर गई थी, तो मुझे कुर्ता चेंज करना पड़ गया था। एनीवे, फिर ना हमने सारे कपड़ों में प्रेस किए और पैकिंग करने में मुझे ना 3 से 4 दिन लग गया सारे कपड़े पैक किए। सो गाइस, शादी की तैयारी का तो ऐसा है ना, कुछ कुछ कपड़ों मैंने प्रेस कर लिया है, कुछ में अभी बाकी है, मतलब चलता जा रहा है। ये है कि एक टेंशन खत्म हो गई कि शॉपिंग हमारी पूरी हो चुकी है, लेकिन अभी बस बैंगल्स बची हुई हैं जो कि मुझे लेकर के आनी है, तो मैं आज जाऊंगी। बस शादी में यार मतलब कितना कुछ होता है ना। सबसे ज्यादा तो मुझे टेंशन लगती है हेयर स्टाइल की। इसके लिए मुझे लगता है ना कुछ हेयर स्टाइलिंग टूल होना चाहिए, तो काम ही बन जाएगा। तो बस इसी चीज को सोच करके मैंने मंगाया है अगारो का 4-in-1 हेयर स्ट्रेटनर। इसमें पता है आप अपने बालों को स्ट्रेट भी कर सकते हो, कर्ल भी कर सकते हो, क्रिम्पिंग भी कर सकते हो और वेविंग भी कर सकते हो। और मुझे लगता है मैं सारे यूज करूंगी। मतलब आप सोच लो 4 तरीके से आप मतलब शादी के 4 इवेंट के लिए तो हेयर स्टाइल फाइनल हो जाएगा। मुझे लगता है ना जूड़ा बनाना मेरे लिए बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि जो ये वेविंग वाला है ना, मैसी बन बहुत अच्छा लगता है ना, तो बढ़िया वेव कर लो फिर उसके बाद बन बना लो, तो बहुत अच्छा लुक क्रिएट हो जाएगा। तो चलिए जल्दी से इसको मैं यूज करके बताती हूँ और इसके फीचर्स बताती हूँ। सो गाइस, ये है अगारो का 4-in-1 हेयर स्ट्रेटनर HS1719, जिसमें कि स्ट्रेटनिंग, कर्लिंग, क्रिम्पिंग एंड वेविंग हो जाती है। इसके साथ ये यूज़र मैनुअल आया हुआ है जिसमें सारे इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। ये स्ट्रेटनर 2 इयर्स रिप्लेसमेंट वारंटी के साथ आता है। इसकी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है और ये काफ़ी लाइट वेट है। इसमें आपको ऑन और ऑफ का ऑप्शन मिल जाता है। इसमें ये हैंगिंग लूप दिया गया है फॉर इजी स्टोरेज। सबसे पहले बात करते हैं कर्लर प्लेट की। तो इसकी हेल्प से आप अपने हेयर को बाउंसी कर्ल्स में बदल सकते हैं। यहाँ से आप सेटिंग चेंज करके इसे हेयर स्ट्रेटनर की तरह यूज कर सकते हैं। जो प्लेट्स हैं केराटिन इन्फ्यूज है, जिससे कि आपके हेयर डैमेज नहीं होंगे, साथ ही फ्रिज फ्री और सिल्की और स्मूथ रहेंगे। यहाँ पर एक बटन का ऑप्शन दिया गया है, तो इसको प्रेस करके आप या तो क्रिम्पिंग कर सकते हैं या तो आप वेविंग भी कर सकते हैं। इस हेयर स्ट्रेटनर में कूल टच टिप मिल जाता है, जिसकी वजह से सेफ और इजी हो जाता है हैंडल करने के लिए। इसमें आपको 360 डिग्री सिविल पावर कॉर्ड मिल जाती है, तो टेंगल फ्री यूज कर सकते हो। चलिए मैं आपको इसको यूज करके दिखाती हूँ। सबसे पहले मैंने अपने हेयर का पार्टीशन कर लिया और सबसे पहले मैं स्ट्रेटनर यूज कर रही हूँ। इसमें PTC हीटिंग एलिमेंट यूज हुए हैं, जिसकी वजह से बहुत जल्दी ये हीट हो जाता है और आप अपने हेयर को स्टाइल बहुत जल्दी कर सकते हो।
ये करीब 200 डिग्री सेल्सियस तक की गर्म हो जाता है। आप देख सकते हैं ये एक बार ही यूज़ करने में मेरे बालों को काफ़ी हद तक इसने स्ट्रेट कर दिया है। ना मैं आपको क्रिम्पिंग यूज़ करना दिखाती हूँ। बेस्ट पार्ट मुझे लगा है कि बहुत जल्दी हीट हो जाता है। जैसे आपको अगर जल्दबाजी है कहीं जाने की तो बहुत जल्दी अपने हेयर को स्टाइल कर सकते हो। देखिए क्रिम्पिंग भी बहुत अच्छे से हो गई है और एक सिल्की और शाइनी टेक्सचर छोड़कर जा रहा है बालों में, बिकॉज इसमें जो सेरेमिक प्लेट्स यूज़ हुई हैं वो केराटिन इन्फ्यूज्ड हैं। वेव भी आप देख सकते हो, वेविंग भी बहुत ही आसानी से हो गई है। इसके बाद आप चाहे तो मैसी बन बनाइए या फिर हेयर ओपन रखिए, बहुत अच्छे से ये सिंगल यूज़ में ही हेयर को स्टाइल कर देता है। ना मैं आपको दिखा रही हूँ कर्लर यूज़ करना। आप कर्लर चाहे तो पूरे हेयर पे भी यूज़ कर सकते हैं या आपको कुछ पार्टीशन में करना वो कर सकते हो। बहुत ईजिली आपके हेयर को ये स्टाइल कर देगा। तो मेरे ख्याल से ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आपके पास होना चाहिए, अपकमिंग वेडिंग सीजन के लिए परफेक्ट है। अगर आपको ये प्रोडक्ट चाहिए हो तो लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। सो गाइस फाइनली शाम के करीब आपको पता 5 बज गए और हम छतरपुर निकल गए, मैं सौरभ और सिद्धि को लेकर के। कि सौरभ की ना शादी की शॉपिंग कुछ भी नहीं हुई है, मतलब आप समझ लो एक कुर्ता तक की नहीं लिया है। और हम लोगों को यही लग रहा था कि पता नहीं यार चलो आज छतरपुर देख लेते हैं, वरना कल का टाइम है, अगर नहीं हुआ तो कल फिर हम सतना या फिर झांसी जाएंगे। आपको ना मेरे बैकग्राउंड में बहुत ज़्यादा नॉइस आ रहा होगा, रीज़न ये है कि मैं खज चंदिया आ गई हूँ और शादी के सब बहुत सारे लोग आ गए और इसकी वजह से ना बहुत शोर हो रहा है। बट कैसे जैसे मैं जल्दी से वॉइस ओवर करके ये आप तक पहुँचा रही हूँ व्लॉग को, कोशिश करूँगी कि डालूँ, बट वो ये टाइम मिलना बहुत मुश्किल है। शादी में टाइम बहुत कम बचा है क्योंकि। और ये देख सकते हैं आप, ये सब शॉपिंग हम लोगों ने की यहाँ पर छतरपुर में एक शॉप है मृदंग करके, तो अपोलो क्रॉस रोड पे ही, तो वहाँ पर हम लोगों को काफ़ी कुछ मिल गया था, मतलब वेडिंग के हिसाब से भी मिल गया था एंड तिलक विलक के लिए, मतलब हमने 3-4 सेट्स यहाँ पर से ले लिए थे और कुछ फॉर्मल्स के लिए फिर हम चले गए थे एलन सोली। उससे पहले हम लेंस कार्ड भी गए। ये देखो आप यहाँ पर है मी एंड मॉम्स में, मुझे ना बच्चों के लिए ना फेस क्रीम लेनी थी बट वो मिली नहीं जो मुझे चाहिए थी सेबामेट की। फिर यहाँ लेंस कार्ड गए, हमने सोचा चलो कुछ गॉक्स ट्राई करते हैं, बट सौरभ ने ट्राई किया तो उनको पसंद नहीं आए। फिर इसके बाद ना यहीं पे हम डोमिनोज़ भी है तो हमने घर वाले मतलब सबके लिए वो पैक करा लिया चोकोलावा के, क्योंकि उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा था, हमारे पास टाइम कम था क्योंकि हमें एलन सोली और दूसरी शॉप पे भी जाना था, लग रहा था कहीं कि बंद ना हो जाए। तो फटाफट हम यहाँ पर ही मिस्टर डोसा एंड मिसेस इडली करके एक शॉप है, तो वहाँ पर हमने डोसा खाया। फिर यहाँ पर हम एलन सोली में आ गए, यहाँ पर सौरभ के लिए कुछ फॉर्मल्स लिए हमने, और यहीं पे मैंने ना ये सिद्धि की रील शूट की थी और ये मैंने शायद इंस्टाग्राम पे डाली है, राइट, और अभी उस पर नहीं डाली है यूट्यूब पे। तो बस ऐसे ही मतलब दिन निकल रहा है यार, पता नहीं चल रहा है शादी की शॉपिंग में, शादी की पैकिंग में, और इसी वजह से व्लॉग भी कम डाल पा रही थी क्योंकि ना एक मन से पैकिंग करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, वरना ना कुछ छूट जाता है। और क्या था, कुछ भी परचेज़ करके आओ, कहीं उसका फिटिंग करवाना है तो कहीं कुछ करवाना है, तो ये सब लगा ही रहता है। मतलब मुझे लगता है जयमाल के एक दिन पहले तक, जयमाल के कुछ मिनटों पहले तक की बल्कि शॉपिंग चलती ही रहती है। और फिर लड़कियों का तो कितना कुछ होता है यार, फुटवेयर, ज्वेलरी, दुनिया भर के आइटम्स। गाइस फाइनली सौरभ की भी शॉपिंग हो गई है। सौरभ लोग का बढ़िया होता है यार, मतलब कि गए और पसंद किया और हो गया सब डन। मतलब एक बार में उनकी वेडिंग में जो पहना, संगीत का ही अभी रह गया, संगीत का मतलब 50-50 हो रहा है कि वो पहन वो वाला ले ले कि ना ले। बाकी इसके अलावा तिलक और कार्निवल का मतलब जैसा चाहिए था वैसा मिल गया है, और कुछ हमने फॉर्मल्स भी ले लिए एक्स्ट्रा में। तो बस 3 घंटे में सारी शॉपिंग हो गई। मैं 3 महीने से लगी हुई हूँ, हम तीनों मतलब दोनों बच्चों और मेरी शॉपिंग में। सो एनीवे चलो अब जा रहे हैं, बस मैं वहाँ से आए फ्रेशन अप हुए, अब जल्दी से जा रहे हैं नीचे। तो हम जो डांस करने वाले हैं संगीत की प्रैक्टिस कर ले, क्योंकि अभी हमने केवल एक ही दिन प्रैक्टिस करी है। हालांकि गाने ऐसे कि प्रैक्टिस की कुछ ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, बट स्टिल कर लें ताकि कि वो स्टेज पर जा करके एकदम से गाने बजें और सोचना ना पड़े क्या करना है। सो गाइस अब मैं आपको मिल रही हूँ नेक्स्ट डे। तो हम लोग, मैं और स्मोली और दोनों बच्चे आ गए थे यहाँ पर हेयर कट कराने के लिए स्टूडियो में। उदित भैया के यहाँ पर सिद्धि पता पीछे पड़ गई, मुझे भी हेयर कट कराना, मुझे भी हेयर कट कराना। फिर देखो आप उदित भैया को ज़बरदस्ती ऐसी सीजर चला रहे हैं कि हाँ भैया देखो तुम्हारे हेयर कट हो रहे हैं। वो देख रही थी निकल रहे हैं कि नहीं निकल रहे हैं, तो वही ले के उसको दिखा रहे थे। फाइनली थोड़ा सा ब्रोशर आया और जा करके वो चुप हुई कि हाँ मेरा हेयर कट हो गया है। ये लड़की ना मतलब अलग ही टाइप की है, वरना तो रोना गाना उसको स्टार्ट कर देना था। बस फिर इसके बाद हमने यहाँ पर आईब्रोज वगैरह करवाया रसबोली ने। फिर इसके बाद मुझे जाना था मार्केट, फिर वहाँ मैं गई बैंगल्स वगैरह लेने के लिए।
लेकिन बैंगल्स भी पता है ना, अभी जितनी भी बैंगल्स की शॉप है खजुराहो की, वो सारी वहाँ पर मेले में लगी हुई है, क्योंकि यहाँ पर शिवरात्रि के बाद मेला स्टार्ट हो जाता है। तो वहाँ पर भी मुझे ना बैंगल्स की वैरायटी सही से नहीं मिली। फिर मुझे लगा चलो मेला जाएंगे, लेकिन आज संडे था तो मेला में बहुत ज़्यादा भीड़ थी, तो शॉप वाले भैया ने मना कर दिया था कि दीदी मत जाना, आज बहुत भीड़ मिलेगी। मैं कोई बात नहीं, चलो मैं नेक्स्ट डे ही जाऊँगी, आज मैं बाकी की पैकिंग कर लेती हूँ। बस इसी के साथ इस व्लॉग को ख़त्म करते हैं। व्लॉग पसंद है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। मिलता है अगले व्लॉग में। बाय बाय।